प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार और आपको आदर करते हैं। इस पवित्र दिन में लाइव आने के लिए मौका दिया, धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारा देश को आशीष दे और प्रभु जी इस वर्ल्ड में जो भी त्रासदी है उसको आप देखें और परमेश्वर आज जो वचन सुनेंगे, सुनने वाले हर एक को अनुग्रह कर, और जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो निराशा में नई आशा दे, और जिनके पास शांति नहीं उनको शांति दे, और आपका वचन एक नया बल और नया ताजगी लेकर आने पाए। हर एक को आशीष दे, हर एक को खुशहाली दे। अध्यक्ष आप हो जा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के जीवित और पवित्र नाम को महिमा हो। एक बार और बड़े धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को महिमा करने का मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। और एक बार और आपके सामने प्रभु का वचन लेकर लाइव आने के लिए मौका दिया, धन्यवाद हो। मैं प्रभु से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारा ज़िंदगी में आज अपना करुणा को बनाए रखा। दाऊद जो विलाप गीत वाला लेखक कहता है कि 3 अध्याय इसका 24 वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के पवित्र दिन में एक और दिन खुदा ने हमको दिया। आज का विश्राम दिन पवित्र दिन है। हम अपने घरों में हैं, परंतु बाइबल कहती है अपने विश्राम दिन को तो पवित्र मानना और उस दिन को आदर करना और उसको यहोवा का दिन मानना, वह तुझे आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने घरों में हैं, लॉकडाउन की वजह से हम अपने अपने घरों में हैं और हम प्रभु की करुणा को हम याद करें। आज भोर के वक्त में मैं मिट नहीं गया, आप मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। आज भोर के वक्त में उसकी दया को याद करते हुए हम हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु आपकी करुणा मेरे जीवन में आज तक बनाए रखा, इसका धन्यवाद हो। आज दिन तक प्रभु आप मेरे ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखा, इसका धन्यवाद हो। हम इसको करुणा को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं। और आगे विलाप गीत का लेखक कहता है कि प्रति भोर वह नई होती रहती है। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में उसकी करुणा नई है। हालेलुया। हर दिन प्रभु हमें नया रूप से देखता है, नया रूप से हमको करुणा करता है। हर दिन हमको प्रभु नया अनुग्रह देता है। उसकी करुणा नई होती रहती है, मतलब कंटिन्यूस टेंस, लगातार करता रहता है। कितना महान प्रेमी पिता है, वो हमको कितना प्रेम करता है। हर दिन मेरा जिंदगी में, आपका जिंदगी में नया 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 करता जाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसकी सच्चाई महान है। 23 विलाप गीत 3:23 में कहता है उसकी सच्चाई महान है। ये सच्चाई हालेलुया हमको प्रभु ने दिया है और हमें अपने सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया गया और ये सत्य हमको दिया गया है। और ये सत्य हाले हमारा जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आया है। और ये सत्य को हम जितना अधिक यीशु में हम मन लगाएंगे उतना अधिक हम सच्चाई में आगे बढ़ते जाएंगे। नीति वचन लिखने वाला बोलता है 3 अध्याय में है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, उसको अपने गले का हार बनाना कर वचन में लिखा है। और प्रभु के लोगों, कृपा में, सच्चाई में प्रभु हमको दे रहा है, उसमें हम आगे बढ़ना। गले के हार बनाने का मतलब यही है, उसको हमेशा अपने हृदय में रखना, हमेशा अपने सामने रखना, हमेशा अपने दिल में रखना। यही प्रभु का वचन सिखाता है। तो आज बरकत में उसकी करुणा है मेरे जीवन में, उसकी दया है मेरे जीवन में, और वो नई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगले वचन में 24 वचन विलाप गीत 3:24 कहता है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण में आशा रखूंगा। सचमुच में मेरे जीवन में, आपके जीवन में आशा के लिए एक विषय दिया गया है। क्यों आशा रखते? जो भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। दाऊद भजन संहिता 16:5 में कहता है, हम पढ़ेंगे 16:5, वहां पर ऐसा कहता है, भजन 16:5, वहां पर लिखा है मेरा भाग
यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। आज भोर के वक्त में वो मेरा भाग है। आज भोर के वक्त में वो आपका भाग है, वो आपके कटोरे का हिस्सा है और आपकी बाट को वो क्या करता है? स्थिर रखता है। प्रभु हमें स्थिर करता है। इतनी समस्या, इतनी तकलीफ, फिर भी हम घरों में रहते वक्त में लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, परंतु प्रभु ने हमको स्थिर रखा है, स्थिर रखा है। हम मिट नहीं गए, प्रभु ने हमको स्थिर रखा है। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे साथ जितने भी देखने वाले हर एक जन प्रभु से बोले, प्रभु धन्यवाद हो, मेरे भाग को, मेरे हिस्से को, मेरे कटोरे को, मेरे हरे बाट को तू स्थिर रखता है। तूने मुझे स्थिरता दिया है इस संकट के मध्य में, तकलीफ के मध्य में। हालेलुया। जब चारों ओर भयंकर दर्द और पीड़ा है, क्या क्या घटना है, परंतु प्रभु आप मेरा बाट को स्थिर रखता है। इसका धन्यवाद, हम प्रभु को धन्यवाद करें। और भजनकार 16:5 इस प्रकार कहता है मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे बाट को स्थिर रहता है। कई बार हम संसार में रहते हुए कई चीज़ों को देखते हुए हार जाते हैं, कई परेशानी देखकर हम हार जाते हैं, कई चीज़ें देखकर अभी कोविड-19 के कारण कई लोग हार गए, कई लोग अभी निराशा में, दुख में है। परंतु प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसे वक्त में क्या करना है? भजनकार 76:26 में 73:26 में कहता है मेरा मन और मेरा हृदय दोनों हार गए। आज बोल के वक्त में आपका हृदय हार गया होगा, आपका मन हार गया होगा। आप सोच रहे होंगे प्रभु अब तो बस कर, आप हार गए होंगे। परंतु यहाँ पर भजनकार आगे क्या करता है हम पढ़ेंगे। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, दोनों हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। बोलो मेरे साथ साथ, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे हृदय की चट्टान बना है। इसका मतलब यही है, एक महाप्रतापी परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, जो तारागण को नाम लेकर बुलाता है, जो मेरे चित्र को अपने हथेली में बना कर रखा है, जो हालेलुया मेरी सैर पैरों को देखता रहता है, जो मुझे माँ की गर्भ से चुन लिया है, जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया, वो प्रभु मेरा भाग है। मैं किसी साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं। मैं उस महाप्रतापी परमेश्वर जो सत्य सनातन भुजाओं के द्वारा हालेलुया पूरी सृष्टि को संभालता है, वही महान परमेश्वर अपने सत्य सनातन भुजा के द्वारा मेरी रक्षा करता है। इसलिए दाऊद कहता है, हालेलुया भजनकार आशा कहता है परमेश्वर मेरे लिए सर्वदा का भाग बना है। प्रियो हारने की जरूरत नहीं है, मन हार जाए, हृदय हार जाए, परंतु हाँ जब और प्रभु की वचन को हम लेकर खड़े हो जाए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरे लिए सर्वदा का भाग है। दूसरी बात कहता है वो मेरे हृदय की चट्टान बना है। आज बोर के उत्तर में परमेश्वर मेरा भाग है, सर्वदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये विपत्ति चले तब तक के लिए नहीं, विपत्ति खत्म होने के बाद भी हालेलुया यीशु के आगमन तक वो मेरा भाग है। आज बोल के मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले जो पहली बार सुन रहे होंगे, आपका हृदय हार गया होगा, आपका मन हार गया होगा, परंतु आप एक अवसर यीशु को अपना भाग बनाने के लिए दे दे, सर्वदा का भाग बनाने के लिए यीशु को अपना दिल दे, आपकी हार विजय में बदल जाएगी। वो आपके लिए सर्वदा का भाग बन जाएगा, वो आपके लिए चट्टान बन जाएगा और आपको स्थिर करेगा, आपको दृढ़ करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको एक नया खुशी देगा।
इसलिए आज बरकत में दाऊद के समान वो मेरे लिए आसाप के समान मैं स्वर्दा के लिए भाग बना, हृदय की चट्टान बना है। प्रभु का नाम को महिमा हो। हालेलुया। प्रभु हमारा हृदय का भाग है, प्रभु हमारा चट्टान है। हालेलुया। और हम पहले शमूएल की पुस्तक 30 अध्याय और वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार बोलता है कि जब दाऊद सिकलग में था और दाऊद सिकलग से चढ़ाई कर जो सिकलग में जब रहता था वहां पर लोग जो अमालेकियों ने चढ़ाई किया और अमालेकियों ने चढ़ाई कर क्या किया, उनके स्त्री, उनके बच्चे और उनकी संपत्ति सब को वो ले चले गए, सबों को लेकर चले गए। और दाऊद जब युद्ध कर अमालेकियों से युद्ध कर हालेलुया जब वापस आता है, देखता है कि नगर में सब कुछ जला पड़ा है और स्त्रियां, बेटे बेटियां सबको बंदी बना लिया गया। यहाँ पर एक पराजय दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में पराजय आता है, परंतु पराजय में हमेशा रहेंगे नहीं, पराजय आएगा, परंतु पराजय में हमें क्या करना है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद लिखा है 4 वचन में हम पढ़ेंगे, 30 का 4। तब दाऊद और वे लोग जो उनके साथ चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उन में रोने की शक्ति न रही। चिल्लाकर इतना रोए कि रोने की शक्ति नहीं रही। संकट में हम परमेश्वर के सामने चिल्लाना है, हम परमेश्वर के सामने रोना है और वो रोए और उन्होंने लिखा है रोने की शक्ति न रही। हम रोते 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 हम परमेश्वर के सामने न रोना है, हमारा शक्ति न रहे। उसको शक्ति, रोने की शक्ति नहीं, रोना मतलब रोना खत्म हो गया, रोना आ नहीं रहा, वो रो नहीं पा रहे, शक्ति खत्म हो गई। इसका मतलब यही है वो बिलक बिलक कर रोए। परमेश्वर के वचन में लिखा है हन्ना बिलक बिलक कर रोती थी, होठ तो हिलते थे परंतु शब्द नहीं सुनता था, परंतु परमेश्वर उसके बिलक कर रोने की आवाज को सुना और परमेश्वर ने हन्ना को, पहले शमूएल 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना के सींग को ऊंचा किया। हालेलुया। हन्ना कहती है यहोवा ने मेरे सींग को ऊंचा किया, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया। आज मोर के वक्त भी हन्ना का बिलक बिलक कर रोना परमेश्वर ने देखा। वो परमेश्वर दाऊद भी रो रहा है और दाऊद इधर लिखा है 6 वचन में हम पढ़ेंगे, 6 वचन, पहला शमूएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन। यहाँ पर दाऊद बड़े संकट में पड़ा। आज बोर के वक्त में हमारे जीवन में कई संकट है, ये संकट भी बड़ा है कोविड का, परंतु परमेश्वर इस संकट में हमें दुखी नहीं रखेगा। दाऊद दुखी हुआ, तकलीफ में आया क्योंकि बहुत से लोग उसको पथरवा कर रहे हैं, बहुत से लोग हालेलुया उसका बेटी बेटी चले गए, उसके कारण दुखी है, उसका परिवार चला गया, उसको दुखी है। परंतु दाऊद ने ऐसे वक्त में क्या काम किया? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आज वोर के वक्त में आप संकट में होंगे, आप दर्द में होंगे, आपके जीवन में चारों ओर से हालेलुया तकलीफ आ रही होगी, शैतान के तीर आ रहे होंगे, पत्थर आ रहे होंगे, कई चीजें संकट में हमें दबा देती है। परंतु दाऊद के पास, दाऊद ने एक चीज किया, अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। आज भोर के वक्त में मैं यही कहना चाहता हूँ, वो हमारे लिए स्वर्ग का भाग बनना। दाऊद कहता है यहोवा मेरे लिए स्वर्ग का भाग है। दाऊद ने वो ऐसे संकट में, बड़े तकलीफ में हालेलुया परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रियो, आज मैं यही कहना चाहता हूँ,
परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधो। ये सुनने वाले भाई बहन, बच्चे, बड़े, प्रभु के दास दासी, आज बोल के तुम्हें पवित्र आत्मा यही कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, हियाव बांध, हियाव बांध। और हियाव बांध कर क्या किया? परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए वो तैयार हो गया। और जब परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने दाऊद को बोला तू जाकर पीछा कर। और जब वो पीछा करने गया, हालेलुया, और लिखा है कि दाऊद हालेलुया पीछा करने के लिए गया। और उसके 19 वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय 19 वचन में पढ़ेंगे। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हाँ, परमेश्वर के द्वारा दाऊद की जिंदगी में सब कुछ लौटा लिया है। आज इस कोविड-19 के कारण बहुत सारा नुकसान हो गया होगा, परंतु मैं आज आपको आश्वासन देता हूं, इसकी हानि परमेश्वर भरेगा। मैं आश्वासन देता हूं। आपको कितना नुकसान हुआ? प्रभु 45-48 दिन हो गया, प्रभु कितना नुकसान है? मेरे आर्थिक नुकसान है, नौकरी में नुकसान है, विदेशों में कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और इंडिया की हालत भी ऐसी हो रही है, कई लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, और मजदूर लोग कैसे अनजाने में खत्म होते जा रहे हैं, और चारों जगह में त्राही है। मेरा और आपका कर्तव्य एक ही है। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर हियाव बांधा। ओ मैं और आप परमेश्वर को स्मरण कर हियाव बांधे, और जब हम हियाव बांधेंगे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेगा। दाऊद को सब कुछ लौटा लाया, वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ लौटा ले आएगा, सब कुछ दे देगा, हमारी हानि को भर देगा, आपके नुकसान को वो भर देगा। हम भजन संहिता 119 इसका 57 में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है। 119:57 हम पढ़े। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। Praise the Lord। दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु को भाग मानकर संकट में, तकलीफ में प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निश्चय लेना है, और प्रभु में भलाई में बदल देगा। एक और वचन यिर्मयाह 10:16, वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह 10:16, यिर्मयाह की पुस्तक का 10 अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है, और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हो, याकूब का निज भाग ऐसा नहीं है, उनके समान नहीं है। वापस ही पढ़ेंगे। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, उनके समान नहीं है निज भाग, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है। ओ मेरा सृजनहार, आपका सृजनहार परमेश्वर है। और इधर लिखा है, आगे लिखा है, और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। हाँ, इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। मेरा भाग, आपका भाग सेनाओं का यहोवा है। और भजन यिर्मयाह 51:19 में भी कहता है, परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं, उसके समान नहीं, वह तो सबका बनाने वाला है। हाँ, और इज़राइल उसका निज भाग है, हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। ओ उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। याकूब का निज भाग उसके समान नहीं है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, वो मेरा भाग है, वो आपका भाग है। इसलिए हम परमेश्वर में आशा रखें। रोमी 15 और उसका 12
अध्याय में ऐसा लिखा है, 12 वचन में ऐसा लिखा है, रोमी 15:12 में ऐसा लिखा है। और फिर यशायाह कहता है यशायाह कहता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट होगी यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, अन्य जाति का हाकिम होने के लिए उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। अन्य जातियां आशा रखेगी। मैं और आप इस्राएल के परमेश्वर की प्यार को हम जानते नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने, अरे इस्राएल ने उनको ग्रहण न किया और इस्राएल ने उसको अपने में आया, अपने ने ग्रहण नहीं किया, उसको नहीं जाना, उसको ठुकरा दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? हम अन्य जाति पर अपने प्रेम को प्रकट किया और अपने प्रेम को प्रकट कर कर इस्राएलियों को जो आशा परमेश्वर ने दी वो आशा हमको दे दी। इधर लिखा है अन्य जाति, एक बार रोमी 15:12 पूरा पढ़ें। रोमन्स 15:12 वहां पर लिखा है। और फिर यशायाह कहता है, यशायाह कहता है यीशु की एक जड़ प्रकट होगी, जड़ प्रकट। ये जड़ कौन है? ये यीशु मसीह। आगे, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। आमीन। अन्य जातियां आशा रखेगी। मैं और आप क्यों आशा रखते हैं? क्योंकि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो हमें जय में ले जाने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ेंगे। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, 15:12 में ऐसा लिखा है, 13 में लिखा है, सो परमेश्वर आशा का दाता है। मेरे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आशा नहीं होती तो हम कभी के नष्ट हो जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, उसने हम पर करुणा किया और उसने हमारे ऊपर दया किया, उसने हमें नया बनाकर हमें आशा दी। हम अन्य जाति थे, परमेश्वर ने हमको बेटा बेटी बनाकर हमें एक आशा दी। पतरस बोलता है जो आशा के लिए हमें नया जन्म दिया और हमें आशा दी। और आशा, इधर वो आशा नष्ट होने वाली आशा नहीं है। जो रोमी का लेख 15:13 बोलता है, वो आशा का दाता है। क्या लिखा है? जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद से और शांति से परिपूर्ण करे। आज बोल के अपने वो आशा का दाता चाहता है हम विश्वास करें, आने वाले कल में भी अच्छा होगा, आने वाला समय अच्छा होगा, ये बुरा समय निकल जाएगा, मैं अच्छा समय को देखूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को देखेगा, मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है, मेरी आशा व्यर्थ नहीं है, मेरा परमेश्वर का मेरा भाग है, मेरा चट्टान है, मैं आशा रखूंगा, मैं आशा रखकर उसके अनुग्रह में आगे बढ़ूंगा। इधर लिखा है परमेश्वर अनुग्रह का दाता, सारे अनुग्रह दाता, विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद से और शांति से परिपूर्ण करे। आज मेरे साथ साथ बोले, परमेश्वर सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आज हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु मुझे सब प्रकार की, बोले प्रभु मुझे सब प्रकार की आशा और आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रभु जी ये आशा मुझे दिया, मेरे समान कई लोग हैं, उनके पास आशा नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है। प्रेमी पिता, हमारे दिल के गहराई से यही प्रार्थना है, दिल से यही दिल से यही निवेदन है पिता, इस आशा
इस आशा को, इस हृदय की चट्टान को इस हृदय की चट्टान जो को यीशु है यीशु है वो जानने पाए। वो जानने पाए। पिता वो शांति जो हमें प्रदान किया, जो शांति जो हमें प्रदान किया वो भी प्राप्त करें। वो भी प्राप्त जो आनंद हमें पिता आपने दिया, जो आनंद हमें दिया वो आनंद वो भी यीशु के नाम से जाने। वो भी यीशु के नाम से वो जाने, सब प्रकार की शांति से सब प्रकार की शांति से परिपूर्ण किया जाए। परिपूर्ण किया जाए। प्रभु प्रभु आप ऐसा करेंगे, इसका धन्यवाद। आप ऐसा करेंगे, इसका धन्यवाद यीशु के नाम से यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रभु के नाम को महिमा। लास्ट बात पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ। वचन संहिता 130 और उसका 7, और इधर हमने पढ़ा रोमियो 15 की 13 में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। लास्ट बात उधर लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आशा बढ़ती जाए। प्रियो विश्वासी भाई बहनों, बच्चों, बड़ों, प्रभु का वचन ये सिखाता है, हमें दिया हुआ ले पालकपन का आत्मा, हमें दिया हुआ बयाने की आत्मा, उस आत्मा में हम आगे बढ़े, उस आत्मा में हम प्रार्थना करें। हालांकि कई लोग अच्छे स्टार्ट करते हैं, अच्छे बहुत से प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, तो आते 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 ऐसा लगता है कि उनका इंजन झटका लेना चालू कर देता है। उनकी प्रार्थना रुक जाती है, बाइबल पढ़ना रुक जाता है, और उनको व्यर्थ बातों में समय गवाते हैं। तो प्रभु चाहता है मेरा जिंदगी में, आपका जिंदगी में दिया हुआ अनुग्रह प्रतिदिन बढ़ना है। हालेलुया। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, मैं बहुत निराश था, और निराश होकर मैं बाइबल कॉलेज से भागना चाहता था। परमेश्वर आखिरी मीटिंग थी, और परमेश्वर के दास मसूर से आए थे यान पार, और उनकी सभा चल रही थी, और उस सभा में मैं निराश भरे बातों में बैठा था और बोल रहा था, प्रभु क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ अच्छा है क्या? और प्रभु से बोल रहा, प्रभु मुझे आशीष दे, मैं बहुत निराश हूँ प्रभु। और प्रभु ने उसी घड़ी जब मैं प्रार्थना करता, एक तेज चमकीला हाथ मेरे ऊपर आया, और वो हाथ से रोशनी आई, और वो रोशनी मेरे अंदर भर गई, और इतना महिमा में रोशनी, इतना तेज, मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 दिन तक मैं पवित्र आत्मा में बोलता रहा। पानी चाहिए, पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। चाय चाहिए, पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। रोटी चाहिए, पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। मेरे अंदर हिंदी शब्द चला गया। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया, और 3 दिन के बाद मैं अपने आप में नहीं था, मैं आत्मा से इतना अभिषेक भरपूर था। प्रभु के दास थॉमस साहब महानदास प्रभु के पास चले गए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, प्रभु अब बस कर। जब बोला तब मुझे हिंदी शब्द आया, तब तक मैं अन्य भाषा से भरा हुआ था। प्रिय, मेरे कहने का मतलब यही है, उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरी जिंदगी में कई निराशा आया, दर्द आया, बीमारी आया, एक बार ऐसे बीमारी आया मैं मर जाऊंगा। और मैं बिस्तर पर पड़े पड़े 2 साल पहले टाइफाइड हो गया, और हीमोग्लोबिन कम हो गया, और मैं मर जाऊंगा। हे प्रभु, मैं मर जाऊंगा। तो मेरे बेडरूम में एक बाइबल का वर्स लिखा था, और वो वर्स में ऐसा लिखा था, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करे, यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाए। वो वचन को मैं बोलकर प्रभु को धन्यवाद देता था, और बिल्कुल हीमोग्लोबिन कम हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरा जीवन निकलने वाला है। मैंने प्रभु को सामने पुकारा, प्रभु मैं और क्या करना है? पवित्र आत्मा ने बोला, तेरे बच्चों को ले ले, तेरी पत्नी को ले ले, और तो हाथ पकड़कर प्रार्थना कर। हमने एक चेन प्रेयर किया। परमेश्वर धन्यवाद। उस दिन की प्रार्थना के बाद मुझे नया ताकत आ गया। उस दिन के बाद मेरे शरीर में बल आना शुरू हो गया, मेरे शरीर में चंगाई आना शुरू हो गया, और प्रभु ने मुझे पूर्ण चंगा कर दिया। आज वर्क में यही कहना चाहता हूँ, हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड करें। प्रियो, आपकी समस्या, आपका संकट हल नहीं हो रहा है, आज भोर के वक्त में पवित्र आत्मा हमें आशा देने वाला है। पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करे। हालेलुया। इधर लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हम आशा में बढ़ते जाना है। और लास्ट बात 130 वचन से 7 वचन पढ़कर हम बंद करेंगे।
इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रख, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला मेरे है। साथ साथ बोले, इज़राइल इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रख, यहोवा पर आशा लगाए रहे, यहोवा करुणा करने वाला यहोवा करुणा करने वाला और यहोवा और यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला पूरा है। छुटकारा आज बोर के उसमें प्रिय आशा लगाए रखे, वो करुणा करेगा, करुणा करता रखेगा और वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा छुटकारा देगा। आज बोर के मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, प्रभु आपको पूरा छुटकारा देगा, आपको करुणा करेगा। आप आशा लगाए रहो, आप निराश मत हो। वो आपका भाग है, वो आपके हृदय की चट्टान है, वो आपको पराजित नहीं रखना चाहता है, वो आपको विजय देगा। दाऊद के समान हियाव बांधो, परमेश्वर को स्मरण करके आगे बढ़ो। प्रभु इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीष दे, प्रियो सबको प्रभु भलाई दे, एक नया खुशी से भरे। आपको प्रभु ये वचनों के द्वारा अनुग्रह करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी पिता, दिया हुआ वचन को आशीष दे और ये वचन हर एक के दिलों में चंगाई छुटकारा लेकर आपकी शांति, आपकी आशीष, आपका भरपूरी, आपका अनुग्रह बोलता हूँ। जो हार गए प्रभु, जो निराश है, जो बीमार, उनको चंगा कर। आज बोल कर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोविड-19 की वजह से जो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग प्रभु जी इलाज करते प्रभु, उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कोई भी संक्रमण उनको होने ना पाए, उनके स्टाफ को भी शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु जी। कई लोगों को जो इलाज करते करते बीमार हो गए प्रभु जी, बहन सिलजा के बारे में हमारे पास प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट आया, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु जी वो बीमार है, बहन सिलजा बॉम्बे में, प्रभु उनको चंगा कर, उनको संक्रमण को दूर करे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, और भी कोई संक्रमण में है उनको आज बोर के चंगा कर। पिता, पुलिस स्टाफ और उनके परिवारों को आप रक्षा कर, उनको भी बल और ताकत दे, और सफाई कर्मचारियों को आप बल और ताकत दे, समाज सेवी संस्था को आप रक्षा करें और उनका साथ हो परमेश्वर। कितने मजदूर लोग प्रभु जी अपने घरों को जाने के लिए तड़प रहे, कितने मजदूर लोग भूखे परमेश्वर, उनको खाना दे, जिनको घर पहुंचने के लिए इंतजाम होने पाए। पिता, आज भोर के इस पवित्र दिन में सुनने वाले हर एक को आशीष दे। आज तक जिन्होंने यीशु को अपना भाग नहीं माना, अपने हृदय की चट्टान नहीं माना, एक बार प्रभु वो तुझे अपना भाग माने, तुझे हृदय की चट्टान माने और अपने जीवन में विजय को प्राप्त करे। मुझे सुनने वाले हर एक की जिंदगी में सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर, पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपकी आशीष पूरे प्रजा पर दे। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद, यीशु के जिंदा नाम से, आमीन आमीन। हमारे प्रभु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के बादलों में आने तक खुदा के हर एक प्रिय पर होते रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु नया बल से भरे। यीशु